हम गलातियों उसका 5 अध्याय हमने बहुत बार सुना है, और जब हम इस अध्याय को जब हम देखते हैं, इस 5वें अध्याय को, हमारे पास 2 सूची है, 2 लिस्ट है यहाँ पर, है ना? ठीक है, सभी लोग के पास बाइबल है ना? मिल गया गलाती 5 अध्याय। हमारे पास 2 तरह की सूची, ठीक है, 2 सूची जिसे हम देखते हैं 19 से 21 पद में। पहला सूची, ये सूची शरीर के कामों के विषय में वर्णन करता है। किसके विषय में? शरीर के काम, है ना? यहाँ पर जब हम देखते हैं 19 पद में कहता है शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और काम, है ना? इनके ऐसे और काम, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस। ये पहला सूची जो शरीर के कार्यों के विषय में हमें बतलाता है। ये वो बातें हैं जिनसे मसीह में उद्धार के लिए आने से पहले हमारे जीवन की पहचान है। शरीर के काम किस बारे में है? मसीह में विश्वास में उद्धार प्राप्त करने से पहले के काम। कौन से काम है? शरीर के। कितने लोग उद्धार प्राप्त किए? कितने लोगों का उद्धार हुआ है? आपका उद्धार 1 2 श्योर नहीं, इतना सब है, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ, परमेश्वर ने आपको उद्धार का जीवन दिया है, हालेलुया। याद रखिए, अगर आपने उद्धार प्राप्त किया है तो ये वाली सूची आपके लिए नहीं है। बतलाइए, पड़ोसी को बोलिए, अगर आपने उद्धार प्राप्त किया है तो आपको पहली सूची से जो शरीर के कामों के विषय में बताती है, आपको बाहर आना है। यस, है ना? हम इस लिस्ट को जब देखते हैं, ये हमारे उन कार्यों के विषय में बताती है, उस पहचान को बताती है जो हमारे उद्धार प्राप्त करने से पहले था, है ना? और ये इसलिए दिया गया कि हम अपने आप को जांचें कि हम क्या सच में हम उद्धार पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम उद्धार के मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं, हालेलुया, है ना? ये सूची वचन हमें इसलिए देता है कि लगातार हम क्या करें, अपने आप को जांचते रहें। अगर हमने उद्धार प्राप्त किया है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वचन बोलता है व्यभिचार। व्यभिचार से हम क्या करेंगे? दूर रहेंगे। फिर गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा से टोना बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, विधर, कूट, विधर, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और ऐसे और काम। ये सारे काम किसके विषय में है? आपके शरीर के काम में। याद रखें, अगर आप आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो आपको ये सूची पता होना चाहिए। आप इन सब बातों को लेकर, इनको ढोकर, इनको अपने पीठ में बांध कर, अपने पुराने पहचान को पीठ में बांधे हुए आप आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते। आज लोग यही कर रहे हैं, पुराना जीवन भी साथ में है और नया जीवन भी उनको चाहिए, संभव नहीं है। याद रखें, ये सब बातें आपको आत्मिक वृद्धि करने से रोक देंगे, हालेलुया। फिर आपको लगेगा कि क्या आखिर कहां पर क्या कमी हो गई जो मैं आत्मिक रीति से नहीं बढ़ पाया। ये सारे काम आपके पुराने जीवन की पहचान थी। शरीर के काम ऐसे काम है जिन्हें हमें अंगीकार करना और पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। कभी किया? परमेश्वर के पास आए और कहा, परमेश्वर मेरे जीवन में ये सब बातें थी, मैं इन सब बातों से होकर गुजरा और अभी भी इन बातों से मैं संघर्ष कर रहा हूं। कभी कहा परमेश्वर से आपने? बहुत बार हम उद्धार प्राप्त करने के बाद भी हम इन बातों से संघर्ष करते रहते हैं। जानते हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप इन सब बातों से छूट जाएं, हालेलुया। वो आपको छुटकारा देने के लिए आया, आपको उद्धार देने के लिए इसलिए आया कि आप अपने शरीर के कामों से छूट कर, है ना, परमेश्वर के गुणों की ओर, उसके सद्गुणों की ओर बढ़ते चले जाएं।
हालेलुया, है ना। हमें जरूरत है इन सब बातों को अंगीकार करना, पश्चाताप करना और परमेश्वर से सहायता मांगना कि हम इन सब बातों से क्या हो जाए, बाहर आ जाए। हालेलुया, इन सब बातों से क्या हो जाए, हम बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। ये तभी होगा जब हम परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से, जब हम इसके लिए सहायता मांगेंगे। बिना परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता से हम कभी भी इन सब बातों से हम बाहर नहीं आ सकते। जब हम आत्मिक वृद्धि का अनुभव करते हैं तब शरीर के काम हमारे जीवन में कम और कम होते चले जाते हैं। जब आत्मिक वृद्धि से आप बढ़ेंगे तब ये जो शरीर के काम है ये आपके जीवन से कम होंगे। हालेलुया, एक दिन में नहीं होगा। हम इस संसार में रह रहे हैं, हमें एक युद्ध को लड़ना है। याद रखें, जब भी हम संसार में निकलते हैं हमें हर तरफ यही सब बातें दिखाई देती हैं, यही सारी चीजें हमें अपनी ओर खींचती हैं। हालेलुया, जैसे ही आप अपने घर के दरवाजे से बाहर कदम रखते हैं आप संसार में कदम रखते हैं। याद रखें, और ये संसार इन्हीं सब बातों से भरा पड़ा है। आप बाहर निकल जाइए, आपको एक से एक होर्डिंग दिखाई देंगे, पोस्टर दिखाई देंगे। कुछ होर्डिंग्स तो ऐसे हैं जिनको देखा नहीं जा सकता, जो आपको बेविचार की ओर आकर्षित करता है। जानते हैं, शैतान का सबसे बड़ा हथियार बेविचार है। उसी में वो मनुष्य को सबसे पहले घसीटता है। इसमें बड़े बड़े प्रभु के लोग भी इसमें गिर जाते हैं बहुत बार, और यही सबसे ज्यादा परोसा जाता है। आपके मोबाइल में, आपके टीवी में, विज्ञापनों में यही सबसे ज्यादा परोसा जाता है। यही सबसे बड़ा हथियार है शैतान। इसी में वो सबसे पहले आपको दबोचता है ना। इसीलिए जब पौलुस ने इस लिस्ट को तैयार किया तो सबसे पहले उसने बेविचार को रखा। हालेलुया, क्यों? क्योंकि हम सभी लोग इससे कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। वर्तमान है ये सब क्या है, हम स्ट्रगल करते कहीं ना कहीं, कभी हम इन बातों से होकर गुजरते रहते हैं। याद रखें, जैसे ही हम आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं, वचन हमें बताता है कि ये सारे शरीर के काम धीरे धीरे कर क्या होते हैं, हमारे जीवन से दूर होती चली जाती है। और दूसरी सूची जिसे हम 22 पद में हम देखते हैं, 22 और 23 पद में, है ना, दूसरी सूची दी गई है। ये सूची किस बात का है जानते हैं? ये आत्मा के फलों की सूची है। हालेलुया, है ना, ये आत्मा के फल है जिसकी सूची यहाँ पर दिया गया है। कहता है 22 पद में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हम दो तरह की सूचियों को देख रहे हैं जो कि परमेश्वर ने हमें अपने आप को जांचने और परखने के लिए दिए हैं। ये वो है जिनसे अब हमारे जीवन की पहचान होनी चाहिए। किनसे? शरीर के काम या आत्मा के फल। अब आपका किससे पहचान होना चाहिए? पहला सूची या दूसरा सूची? दूसरा सूची। याद रखेंगे हमेशा, रोज दिन अपने आप को याद दिलाइएगा, मेरी पहचान, है ना, गलाती 5 अध्याय उसका 22 और 23 है। हालेलुया, कहां पर है? 22 और 23 पद। ये मेरी और आपकी पहचान है। ये उद्धार पाने के बाद का जो हमारा जीवन का पहचान होना है, इन्हीं सब बातों से होना है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम से ही पहचान होना, ना कि शरीर के कामों से, लुचपन से नहीं, गंदे कामों से नहीं, बेविचार से नहीं, लड़ाई और झगड़ों से नहीं, जादू टोना से नहीं। आज बहुत सारे मसीह लोग अपने आप को मसीह भी कहते हैं और फिर भगत के पास में है ना, ये चल रहा है। जानते हैं ये आपको कहां लेकर जाएगा? उस आग और गंधक की झील में। परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है ना, जो परमेश्वर के नाम को दुत्कारते हैं। ये वही लोग हैं जो परमेश्वर के नाम को छोटा कर रहे हैं, जो कलीसिया में भी जाते हैं और जादू टोना करने वालों के पास भी जाते हैं। ये परमेश्वर के नाम को नीचा गिराते हैं। याद रखें, परमेश्वर है ना, ऐसे लोगों को क्षमा नहीं करता है। याद रखें। अब हमारी पहचान आत्मा के फलों के द्वारा होनी चाहिए, है ना। हम यीशु मसीह में उद्धार का जैसे ही अनुभव करेंगे, ये सारी बातें हमारे जीवन में
पूरी होती चली जाएगी। आत्मिक प्रीति आत्मा के फल के द्वारा पहचानी जाती है। अगर आप आत्मिक रीति से बढ़ रहे